कहते हुए हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कल की सत्र में हम सब ने श्रवण किया कि भागवत जी का महात्म्य क्या है और उसके माध्यम से हमने जाना कि भागवत जी के माध्यम से कितने जघन्य से जघन्य पापी तर जाते हैं। अब हम भागवत जी के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में प्रवेश करते हैं। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम प्रथम स्कंध प्रथमोऽध्याय। कल हमने भागवत जी के शाब्दिक अर्थ को भी सुना था कि भागवत जी का अर्थ क्या है। भक्तानां चरित्रम यस्मिन् तद भागवतम, जिसमें भगवान के भक्तों के पावन चरित्रों का वर्णन है वो है भागवत, अथवा भगवता प्रोक्तम भागवतम। जो भगवान ने कहा है वो है भागवत, अथवा भक्ति ज्ञान विरागाणाम तत्वम यस्मिन् तद भागवतम। जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य का समुच्चय है वो है भागवत। प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में श्री सुखदेव स्वामी ने 3 श्लोकों का मंगलाचरण किया। मंगलाचरण क्या है? जिसका आचरण मंगलमय हो उसी का मंगलाचरण किया जाता है। तो आइए हम सब भी भगवान सुखदेव द्वारा विरचित कथित इस भागवत जी के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में मंगलाचरण का ध्यान करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मोहयन्ति जत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सता वेद्यं
वास्तवमत्रमस्तु शिवदं तावपत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। प्रथम श्लोक में वेदव्यास जी महाराज सत्य की वंदना करते हैं। सत्यम परम धीमहि। तो सत्य की वंदना क्यों किया? क्योंकि जब भी कोई ग्रंथकार किसी ग्रंथ की रचना करता है तो अपने इष्ट का ध्यान करता है। अगर वो राम का उपासक है तो राम जी का ध्यान करता है, अगर कृष्ण का उपासक है तो भगवान कृष्ण का ध्यान करता है, देवी का उपासक है तो माता भवानी की ध्यान करता है। किंतु वेदव्यास जी ने सत्य की वंदना किया। सत्यम परम धीमहि। सत्य क्या है? सत्य स्वरूपम श्री कृष्णम परम परमेश्वर धीमहि ध्यायेमः। हम उस परम तत्व भगवान श्री कृष्ण की वंदना करते हैं। तो यहां प्रश्न उठता है कि सत्य की वंदना क्यों किया गया? क्योंकि वेदव्यास जी को पता था कि कलयुग का जो प्राणी होगा उसके पास इतना सामर्थ्य नहीं होगा कि इस तत्व का विवेचन कर सके। अगर वेदव्यास जी लिख देते कि कृष्णम परम धीमहि तो जो राम जी के उपासक थे वो इसका अध्ययन नहीं करते, वो कहते कि राम जी के लिए लिखा गया है। अगर लिख देते कृष्णम परम धीमहि रामम परम धीमहि तो कृष्ण के उपासक न पढ़ते। इसलिए वेदव्यास जी ने कहा सत्यम परम धीमहि। हम सत्य की वंदना करते हैं। वही परब्रह्म परमात्मा सत्य है। ये जगत तो मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म ही सत्य है। वही परमात्मा सत्य है। जिस परमात्मा के भृगुटी विलास मात्र से इस संसार का सृजन और नाश दोनों हो सकता है। भृगुटी विलास सृष्टि लय होई। वह परमात्मा जिसने ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान दिया, जिस परमात्मा को किसी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, जो स्वयं में प्रकाशमान है, चारथी स्वभिज्ञ स्वरा, जो अपने में प्रकाशित है और सत्य के नाम से भगवान श्री कृष्ण को ही भागवत जी में पुकारा गया है। गर्भस्तुति में सत्य प्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्ये मृतमेव सत्यम सत्यात्मिकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। जब भगवान गर्भ में आते हैं तो सभी देवता भगवान का वंदन करते हैं और सत्य नाम से करते हैं, क्योंकि वही परमात्मा सत्य है। जिस परमात्मा के ज्ञान से बड़े बड़े सूरवीर को मोहित कर दिया जाता है,
वो परमात्मा जब यहाँ धराधाम पर आकर के लीला करता है तो बड़े बड़े देवता भी मोहित हो जाते हैं। जब भगवान राम माता सीता के वियोग में जंगल में टहल रहे थे, बाबा भोलेनाथ ने देखा कि तो मेरे प्रभु हैं। बाबा ने प्रणाम किया। माता भवानी को संदेह हो गया कि आप एक साधारण मनुष्य को प्रणाम कर रहे हैं। बाबा ने कहा, देवी ये मेरे परमात्मा है, मेरे परमेश्वर हैं। भवानी मैया को विश्वास नहीं हुआ तो बाबा ने कहा, देवी जो तुम्हारे मन अस संदेह तो पुनि जाए परीक्षा ले हो। हे देवी, अगर तुम्हारे मन में इतना संदेह है कि परमात्मा नहीं है तो जाकर के परीक्षा ले लो। माता भवानी जाती हैं, भगवान राम की परीक्षा लेती हैं। तो सोचा क्या परीक्षा लो। मैया ने सोचा कि अपनी पत्नी के वियोग में रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं, तो क्यों ना मैं इनकी पत्नी का रूप बना करके इनके सामने आ जाऊं। तो मैया ने माता सीता का रूप बना लिया और जैसे ही भगवान राम के सम्मुख जाती हैं, बाबा भगवान राम ने प्रणाम किया, अरे मैया तुम अकेली वन में कहां टहल रही हो? बाबा अमरनाथ कहां हैं? मैया को बड़ा संकोच लगा, लज्जित हो गई मैया। वापस कैलाश जाती हैं। बाबा ने पूछा, क्यों देवी परीक्षा ले आई? मैया ने कहा, प्रभु मैंने परीक्षा नहीं लिया, मैंने भी आपकी तरह प्रणाम किया। बाबा ने कहा, देवी जब मैंने कहा कि मेरे प्रभु हैं प्रणाम करो तब तो नहीं किया। बाबा ने ध्यान लगाया तो देखा कि तो मेरी मैया सीता का रूप धारण करके वहां गई थी। तुरंत ही बाबा ने मन में एक संकल्प लिया। बाबा ने मन में संकल्प लिया, शिव संकल्प किन्हीं मन माही। 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 यह तन सती भेंट अब नाही। 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 बाबा ने मन में संकल्प लिया कि तुम मेरी मैया का रूप धारण करके गई, अब तुम्हें मैं पत्नी का स्थान नहीं दे सकता। तो वो परब्रह्म परमात्मा जब धराधाम पर लीला करता है तो बड़े बड़े सूरवीर मोहित हो जाते हैं। भगवान अपनी माया से सबको व्यामोहित कर देते हैं। माया क्या है? मैं और मोर तोर तय माया। माया, माँ अर्थात नहीं, या मतलब जो नहीं है वही माया है। और उसी माया के चक्कर में पड़ करके हम आप इस संसार में भटकते रहते हैं और उस परमात्मा को भूल जाते हैं। माया जिसे अपने इशारे पर नचाए वो होता है जीवात्मा। जो माया में रह कर के निर्लिप्त है उसे कहते हैं महात्मा।
और जो माया को ही अपने इशारे पर नचाए उसे कहते हैं परमात्मा। माया परमात्मा की दासी है। हम आप माया में पड़ करके भगवत चरणारविंद से दूर हो जाते हैं। माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई। और जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी हो। जब हम भगवान का ध्यान करेंगे तो माया हमारी दासी हो जाएगी। सज्जनों, भागवत जी में सत्य के रूप में भगवान श्री कृष्ण को ही पुकारा गया, इसलिए सत्यम परम धीमहि, क्योंकि सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। बाबा ने मानस में लिखा कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण पखाना। सत्य के समान कोई धर्म नहीं है और असत्य से बड़ा कोई पाप नहीं है। नहीं असत्य सम पातक पुंजा। इसलिए व्यास जी ने सत्य स्वरूप परमात्मा का वंदन किया। श्री सत्यम परम धीमहि, उस परब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हम सभी प्रणाम करते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। दूसरे श्लोक में बताया कि इस भागवत धर्म को सुनने का अधिकारी कौन है। भागवत जी ने परम धर्म का निरूपण किया गया। परम धर्म क्या है? तो कहते हैं कि कृष्ण कथा ही परम धर्म है। किसी ने पूछा कि अगर कृष्ण कथा ही परम धर्म है तो इसे सुनने का अधिकारी कौन है? तो अधिकारी के विषय में बताया कि निर्मत्सराणाम सता, जो निर्मत्सर है, निर्गता मत्सराः येभ्यः ते निर्मत्सराः, जिसके अंदर से मात्सर्य भाव निकल गया है वो निर्मत्सर है। मात्सर्य भाव क्या है? दूसरे से अगर जलन की मन में इच्छा है तो वो मात्सर्य भाव है। देख न सकहि पराई विभूति, जो दूसरों की उत्कृष्टता से जले, दूसरे के धन वैभव संपत्ति को देख करके जले, उसके मन में जलन हो, कष्ट हो, पीड़ा हो, तो वो निर्मत्सर नहीं हो सकता, वो भागवत जी का अधिकारी नहीं है। मत्सर और मच्छर थोड़ा सा अंतर है। ये जो मत्सर भाव होता है ये मनुष्य को अंदर से काटता है और मच्छर बाहर से काटता है। तो जो बाहर का मच्छर है उससे बचने के लिए ऑल आउट लगा लीजिए, कछुआ छाप चला लीजिए, किंतु प्यारे जो अंदर का मत्सर भाव है उसको नष्ट करने का कोई उपाय नहीं है। ये मुझसे आगे कैसे चला गया, इसके अंदर जो भाव ये है यही मात्सर्य भाव है। जो दूसरे की संपत्ति, दूसरे का धन ऐश्वर्य संपत्ति देख करके, उसके बड़प्पन को देख करके जले, तो व्यास जी कहते हैं कि ऐसा मनुष्य भागवत सुनने का अधिकारी नहीं है। क्योंकि मान बड़ाई तो सबको प्रिय है, कौन नहीं चाहता मैं बड़ा बन जाऊं, मेरी समाज में प्रतिष्ठा बन जाए। कंचन तजना सहज है, कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ये। सोना मिल जाए तो उसे छोड़ देगा मनुष्य, पत्नी से प्रेम करना छोड़ सकता है, किंतु अपनी मान बड़ाई सबसे सुनना चाहता है।
प्रायः लोग इसी बात से दुखी रहते हैं कि वो इतना सुखी क्यों है। जितना हम अपने दुख से नहीं दुखी होते, उतना दूसरे के सुख से दुखी हो जाते हैं कि वो इतना सुखी कैसे हैं। जिसके मन में ये भाव है प्यारे, वो भागवत सुनने का अधिकारी नहीं है। तो किसी ने कहा कि ठीक है, अगर मेरे मन में ये भाव नहीं है तो इसके सुनने से लाभ क्या होगा। तो बताया कि तापत्रयोन्मूलनम, जो तुम्हारे अंदर दैहिक दैविक भौतिक ताप हैं, वो तीनों नष्ट हो जाएंगे। तब जाकर के भगवान से तुम्हारा साक्षात्कार होगा। और जब भगवान से साक्षात्कार होगा तो सद्यो हृदय वरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्, भगवान तुम्हारे मन मंदिर में आकर के कैद हो जाएंगे, अवरुद्ध हो जाएंगे। अवरुद्ध होना और बैठने में अंतर है। जैसे अभी आप इस कथा में विराजमान हैं, अभी आप अवरुद्ध नहीं हैं, क्योंकि आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। जब चाहे आ सकते हैं, जा सकते हैं। अवरुद्ध तो तब कहा जाएगा जिस गेट पर ताला लगा दिया जाए कि अब आप कथा विश्राम होने के बाद ही जा सकते हैं, तब आपको अवरुद्ध कहा जाएगा। तो जब भगवान आपका साक्षात्कार होगा तो आपके अंदर आकर के अवरुद्ध हो जाएंगे। आप कितना भी प्रयास करो, निकल नहीं सकते। एक बार नारद जी ब्रज में टहल रहे थे तो एक गोपी को देखा। वो गोपी ध्यान लगाकर के बैठी हुई थी। नारद जी ने पूछा, देवी किसका ध्यान कर रही हो। गोपी ने कहा, बाबा मैं किसी का ध्यान नहीं कर रही हूं, बल्कि अपने ध्यान में से ये काला कन्हैया जो बैठ गया है, इसे निकालने का प्रयास कर रही हूं। ये मुझे कोई काम नहीं करने देता। गोपी ने कहा, बाबा मेरे मन में ऐसा बैठ गया है कि निकलने का नाम भी नहीं लेता। बाबा ने कहा, क्या हुआ। तो गोपी बताती है कि बाबा आज मैं सुबह गैया दोहने गई। जैसे ही मैंने गैया दोहना प्रारंभ किया, सो ये काला कन्हैया मेरे बगल में आ गया और बोला, भाभी सबरो दूध बाल्टी में निकाल लेगी, मोयना पिवाएगी का। क्योंकि वो कन्हैया उसके चित्त में ऐसा बैठ गया है, निकल नहीं रहा। उस गोपी ने गैया का दूध बाल्टी में निकालने के बजाय कन्हैया के मुंह में दोहना प्रारंभ कर दिया। उसकी सास आई, अरे बहू क्या कर रही है, तेरी मत मारी गई है, सबरो दूध जमीन में काहे गिरा रही है। तब उसे होश आया कि यहाँ तो कोई कन्हैया नहीं है, ये तो मेरे मन का वहम था। ऐसा है कन्हैया। फिर वो गोपी बोली, मैं घर गई, सास की हजारों गाली मुझे सुननी पड़ी। मेरी सास ने कहा, अरे बहू जाकर के जमुना से जल भर के ला। मैंने अपनी मटकी उठाई, जमुना जी चली गई जल भरने के लिए। जल भर लिया तो घड़ा थोड़ा भारी था, मुझसे उठ नहीं रहा था। मैंने उठाने का प्रयास किया कि तब तक वो फिर से काला कन्हैया मेरे पास में आ गया और बोलता है, अरे भाभी मैं ऊंचा दूं का। मैं तो बावरी हो गई उसकी सूरत देख करके। मैंने कहा, लाला तू खूब आयो, मैं हाथ लगा दे। सो लाला ने जैसे ही हाथ लगाया, मैंने भी हाथ लगाया, सो गड़ा धम्म से गिर करके फूट गया।
क्योंकि वहां कोई कन्हैया नहीं, मेरे मन का एक चित चोर था। तो गोपी यह प्रकट करना चाहती है कि हे नारद बाबा, ऐसा कोई उपाय बताओ जिसके द्वारा ये काला कन्हैया मेरे मन से निकल जाए। नारद बाबा ने गोपी को प्रणाम किया कि धन्य है ये गोपी। अरे एक वो जीव होता है जो भगवान को अपने अंदर बुलाने में समर्थ नहीं होता, प्रयास करता है भगवान मेरे मन मंदिर में आ जाएं, लेकिन धन्य है ये गोपी कि कन्हैया को अपने मन से बाहर निकालने का प्रयास कर रही है। तो ऐसा जो भाव है वो भागवत सुनने का अधिकारी है। तीसरे श्लोक में बताया कि भागवत जी क्या हैं। तो कहते हैं निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रव संयुतम्। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम्, निगम कहते हैं वेद को। तो जो भागवत जी हैं ये वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। तो किसी ने कहा कि अगर ये पका हुआ है तब तो उच्च शाखा से गिरा तो फूट गया होगा। व्यास जी कहते हैं नहीं, ये फूटा नहीं है। क्यों? क्योंकि श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं कि शिष्य परिशिष्य रूप परंपराया सनई अखंड में वावतीर्णम न तो उच्च निपातेन स्फुटितम। ये शिष्य परिशिष्य शाखा से नीचे आया, ये फूटा नहीं है। सबसे पहले श्रीमन नारायण की दिव्य शाखा से लटका तो ब्रह्मा बाबा की शाखा पर अटका। ब्रह्मा की शाखा से टपका तो नारद बाबा की शाखा पर लटका। नारद जी की जब शाखा से लटका तो श्री वेद व्यास जी की शाखा पर अटका, और जब व्यास जी की शाखा से लटका तो श्री सुखदेव स्वामी की डाली पर लटक गया, और जब सुखदेव स्वामी की डाली से टपका तब जाकर के श्री राजा परीक्षित जी के माध्यम से हम सबको कथा श्रवण करने का अवसर मिला। तो किसी ने कहा भैया आपका फल तो बड़ा बढ़िया है, किंतु मीठा है कि नहीं इसकी क्या गारंटी है? तो कहते हैं कि जो फल होता है उसका उत्तम पारखी कौन है? फल का उत्तम पारखी कौन है? तोता। तोता जिस फल में अपना चोंच मार देता है वो फल निश्चित ही मीठा होता है। अथवा ये कहें कि जो फल मीठा होता है तोता उसी में चोंच मारता है। और इस भागवत रूपी फल में श्री सुखदेव स्वामी ने जैसे तोते का मुख लगा हुआ है, शुक मुखाद अमृतद्रव संयुतम। तो किसी ने कहा भैया ठीक है आपका फल तो मीठा है, ठीक है, इसमें रस कौन सा है? क्योंकि फल मीठा हो तभी आनंद आता है। तो कहते हैं कि शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम, इसमें अमृत रूपी रस भरा हुआ है। तो किसी ने कहा भैया ठीक है आपका फल मीठा है, तो क्या किया जाए? तो कहते हैं पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। पियो, जी भर के पियो। तो किसी ने कहा भैया अरे जो फल होता है वो खाया जाता है, चूसा जाता है, पीने का तो कोई सवाल नहीं है। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, जिस फल में छिलका और गुठली होता है उसे चूसा जाता है, किंतु ये तो परमात्मा के रस से परिपूर्ण है। रसमा इति राधा आलयम रसमालयम, जो राधा रानी का नित्य निवास है वो रसमालयम, अथवा रसमा इति भक्ति आलयम, जो भक्ति भाव से परिपूर्ण है, इसे जी भर के पियो। तो किसी ने कहा कितना पिए?
अभी तो कथा हो रही थी, सुन के आया हूं। तो कहते हैं कि मोहर बार बार पियो, क्योंकि जिसने अगर ये कह दिया कि मैं भगवत रस कथा सुन के परिपूर्ण हो गया, तो वास्तव में उसने कथा सुना ही नहीं है। क्योंकि बाबा ने मानस में लिखा, रामचरित जे सुनत अघाही, 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 रस विशेष जाना तिन्ह नाही, रस विशेष जाना तिन्ह नाही, जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, 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 श्रवण रंध अहि भवन समाना, श्रवण रंग अहि भवन समाना, श्रवण रंध अहि भवन समाना, श्रवण रंग अहि भवन समाना। जो ये कहते हैं कि मैं तो कथा सुन के तृप्त हो गया, वास्तव में कथा सुना नहीं है। इसलिए कथा को बार बार पियो। नैमिषारण्य पावन क्षेत्र में 1000 वर्ष का सत्संग सत्र चल रहा है। श्री सूत जी विराजमान हैं और सौनक जी ने आज प्रश्न किया, त एकदा तुमुनयः प्रातर्हुत हुताग्नयः, सत्कृतं सूतमासीनं प्रपक्षोरिदमादरात्। आज सौनक जी ने श्री सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किए और कहते हैं